सर, कल एक बड़ा मतलब जम्मू कश्मीर से एक बड़ा मामला सामने आया, महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया। सर क्या कहेंगे? उनके खिलाफ जो हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि मल्टीपल एफआईआर्स हैं और एज ए सांसद और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रह के ही पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ही रह के लोगों के इश्यूज को अप्राइज करना चाहिए और किसी इंडिविजुअल को गाली देना, उसके माँ बाप को गाली देना, उस पर थूकना, ये गलत बात है। कानून अपना काम करता है। आई डोंट नो कि उनके खिलाफ कितनी एफआईआर है। हम इसी रास्ते से आए। हमने कई एफआईआर, कई टॉर्चर जीता है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़माने में। दो एफआईआर एक इंसिडेंट। हमने तो सिक्योरिटी भी चैलेंज करा सुप्रीम कोर्ट तक। हमने तो इनका बहुत टॉर्चर हुआ है। ये है कि एमएलए के पास बहुत सारी डिवाइसेस होती है इशू अप्राइज करने के लिए। 0 आवर ऐप असेंबली में उठा सकता है, अखबार में उठा सकता है। अधिकारी कोई सुनता नहीं है, उसके खिलाफ आप चिट्ठी लिख सकते हैं। तो हमें अदर डिवाइसेस, आज तो आम नागरिक के पास भी बहुत पावर है। वो पुराना ज़माना था कि वो एक क्यूडी लगाता है, तो आरटीआई के जरिए आम नागरिक, एक आम होशो-हवास वाला नागरिक सब पता कर लेता है। तो हमें अधिकारियों से वोट तो नहीं ना लेना, हमें तो लोगों से वोट लेना है। हमने लोगों के इशू को अप्राइज करना है, तो जाति नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही कि एक विधायक अगर हॉस्पिटल मांग रहा है और उसको जेल में डाल देना क्या सही है? क्योंकि हॉस्पिटल की डिमांड की जा रही थी इलाके के लिए, और उमर अब्दुल्ला ने भी इसका सपोर्ट किया था। नहीं, उमर अब्दुल्ला के सपोर्ट करने से या किसी की मुखालफत करने से नहीं होता है। अगर कोई मल्टीपल एफआईआर्स हैं जहाँ वो सिक्योरिटी या पीस को थ्रेट समझते हैं, एक कमेटी होता है। ये कोई एक आदमी जो है खाली डीसी नहीं लगाता है पेज से, उसमें एक पूरा कमेटी होता है। उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, उसको स्क्रूटनाइज होता है। उसमें अगर पीस को खतरा हो तभी ऐसे कानून इम्प्लीमेंट। वैसे तो शेख अब्दुल्ला साहब ने शुरू करा था, जो लोग जंगल में काम करते हैं उनको करप्ट करने के लिए, फोर्स करने के लिए, खासकर जो रूरल देहात के गाँव के लोग होते हैं। लगा पहली बार है, क्योंकि वो भी एक विधायक पर। नहीं नहीं, बहुत एक तो इमरजेंसी में तो किसी ने लिख दिया, वो भी अंदर था, उसका अखबार भी अंदर था। टॉर्चर से कैसे किस तरह के जुल्म तशद्दुद करे तो सबके सामने है, पूरा जहान जानता है। सर कि आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्या मानते हैं चुनाव? होपफुली वो रिजल्ट के बाद सीपी राधाकृष्णन जी वोट लेंगे और अपना उनका जो समाजी, सियासी और जो एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए गवर्नर उनका तजर्बा, उसका लाभ होगा एमपी साहिबान को। हम तो ये चाह रहे थे कि अपोजिशन वाले, इनकी ब्लॉक वाले भी, जो देश को प्रेफरेंस देते हैं सियासी जमातों के ऊपर, वो इन्हीं को वोट करेंगे अक्रॉस पार्टी लाइन। एक सवाल सर, जगह जगह आपदा आ रखी है, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू में भी भारी बारिश हुई, सेंटर की तरफ से सर क्या पूरी राहत जारी है वहाँ? बिल्कुल। सेंटर ने होम मिनिस्टर साहब गए वहाँ, पर्सनली रिव्यू करा, डिफेंस मिनिस्टर साहब के, और कल हिमाचल और पंजाब इलाके में प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा कर रहे हैं। पूरा 24/7 प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी गए हैं। और हम लोगों से मुंह नहीं मोड़ते हैं, लोगों से छुपते नहीं हैं, लोगों में रहते हैं। खुशी का भी कुदरत की आफत है, और 100 साल बाद इतनी बड़ी बारिश हुई है। बादल फट रहे हैं, पहाड़ चल रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, इंसानी नुकसान हुआ है। जो नदियों के किनारे घर हैं उनको पानी चढ़ गया है, जहाँ बह गए हैं, माल बह गया है, तो बहुत नुकसान हुआ है। हम कोई सैर व तफरी के लिए टूर तो हम करते नहीं। राहत पूरी पहुंचेगी सर? क्यों नहीं पहुँचे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक सवेरा के लिए अमन, दिल्ली से।